हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं अख्तर याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल का। हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें भी अब हंसने का मौका दें। हमारे चैनल पर समाइल से जा सकते हैं आप। करना क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा, फिर हमें बूस्ट मिलता है। जिस तरह आप देखें मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मुझे बूस्ट मिल रहा है, इस तरह बूस्ट मिलता रहेगा हमें भी और हम ज़्यादा से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। वीडियो है NMF न्यूज़ की वीडियो का टाइटल है हिंदी में, तो चलते हैं पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता, ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमाए HAL को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज HAL के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है, निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं भली भांति, समय सिद्ध कर रहा है, जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं, वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ
आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में एक खबर आई थी इसकी तरफ, क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ये भी देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी आखिरी हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे, मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए। आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट देखिए।
आधुनिक चौड़े हाईवे हैं, रेल की सुख सुविधा वाली सफर है। आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तब मैं गर्व से कहता हूं 9 साल में करीब 7500 7,500 7,500 जो हथियार के रास्ते पे चल पड़े थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है, उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी, तब मैंने कहा था हाईवे, हाईवे, रेलवे और एयरवे, ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है। त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है, और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है। ये अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। और जो लोग बार बार गांधी के नाम पर रोटी खिलाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, एक बार गांधी को पढ़ ले, एक बार महात्मा गांधी को पढ़े। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप अपने कर्तव्यों को पालन करोगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें निहित है। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं, और देश आज यहां से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्ताव किए गए। सभा की सहमति हो तो मोदी साहब का कॉन्फिडेंस देखा, किस कॉन्फिडेंस से वो अपनी तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने मुद्दा दिखाया जो जम्मू कश्मीर ने उन्हें वादा किया कि मैं आतंकवादियों को बोल कर आया था कि मैं इस तरीक को रहूंगा, और उस टाइम पर उस तरीक को उस लाल चौक पर झंडा लहराया, और जो मोदी कहता है वो भी करके दिखाता है। और जो चेहरा देखने वाला था राहुल गांधी का, ऐसा चेहरा था जैसे हर चीज उसकी ना लुट गई हो, तो लुट गई होगी भाई, जिसको पूरे वर्ल्ड मुल्क में वो फिरा है रैली लेकर, आजादी मार्च जैसे, जो आजादी मार्च नहीं था, वो भारत जोड़ो यात्रा, तो उसको रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद वो उजड़ी हर चीज उसकी यार भाई, उसके रैली थी या जो यात्रा थी, उसमें उसके या तो सिक्योरिटी गार्ड थे या कुछ उसके अपने मैंने देखा था सबसे ज्यादा जो इर्द गिर्द थे वो सिक्योरिटी उसकी ज्यादा थी, आवाम उसकी कम नहीं होती थी। वो तो बेचारे का रह गए। क्या है असल में बात, पता क्या है बात? यह है जब आप दिल के सच्चे हो, आपकी नीयत साफ हो, आपके इरादे मुसम्मम हो, पुख्ता इरादे हो, तो कोई मंजिल भी मुश्किल नहीं है।
वो बता रहे थे मोदी साहब कि मुझे ये कहा गया कि अगर आप तिरंगा लहराएंगे तो उधर अमन खून खराब खराबा हो सकता है। होगा, उधर अमन खराब होगा, उधर कोई ना कोई अफरा तफरी ना फैल जाए, क्योंकि कश्मीरी लोग अभी तक जहनी तौर पर इंडिया के साथ नहीं थे या इस तरह एक बात की जाती थी। लेकिन उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, पहले उन्होंने एतमाद में लिया है, उन्होंने उधर उनको फैसिलिटीज दी हैं, उनको अपना वफादार बनाया है, सच्चा साथी बनाया है। उसके बाद उन्होंने ये 370 हटाया। अच्छा, और इसके बाद एक मिनट मेरी बात उसके बाद मैं कंक्लूड कर लूं। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि 370 के बाद हम कुछ नहीं कर पाए। अभी वो जो कह रहा है, मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान भी अपना इलाका जो है वो वापस लूंगा, वो ऐसे तरीके से लेंगे जिस तरह घी में से बाल निकाला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह अब ये 370 हटाया गया, आप बजाय आप सिर्फ अपना एक 2-4 कॉन्फ्रेंस कर ली या बातें कर दी या ट्वीट कर दिए, इसके करने के बजाय आपने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट भी आप इस तरह करेंगे जिस तरह आज आपने किया है। और उधर मुल्क के अंदर भी उन्होंने अपनी अपोजिशन को यह बावर करवाया अपने लोगों को कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी साहब का मैंने अभी भाई तक को बयान यार, मैंने नहीं सुना। हमें तो बोलने मेरी दो। तो बात नहीं, अगर इसको मौका दे भाई भाई, ने असद सुना, आपको असद क्या लगता है कि ये जो स्पीच मोदी साहब ने की है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इंडिया से जब वो चला कश्मीर की तरफ तो मुकम्मल अमन था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इन्होंने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी? क्या आपको लगता है, क्या भाई महसूस उन्होंने होता है? बिल्कुल पहनी हुई थी सिक्योरिटी देके वो। जिसने पहने आपने तो देखी मोदी नहीं साहब था। ने। भाई उस मोदी वक्त आप ना रिएक्शन में बैठते थे ना आपको इतना इल्म था। नहीं, आप कोई ऐसे- वीडियो देखी हो तो भाई मैंने नहीं, जब मोदी साहब भाई कश्मीर में गुलजार गए, बात करने दे, ये बात भाई- करने दे, आप अपनी बारी में उसको बोला क्लियर करें। क्लियर करके बताए ना कि क्या उसने देखा कि क्या वो खुद बताएगा उसे क्या महसूस हुआ। हाँ जी भाई भाई। मैंने देखा था कि उन्होंने ना पहनी थी, वो खुद बता रहे मैंने नहीं पहनी थी, लेकिन उसमें क्या बात में सच है कि उन्होंने नहीं पहनी। और जो वो कह रहे हैं ना सिक्योरिटी की बात है, जो इनकी एक स्पेशल सिक्योरिटी है वो उनके साथ बिल्कुल थी वो, लेकिन वो नुमाया नहीं हो रही थी। वो देखे ना ज्यादा जो है ना उन्होंने ना जो अपनी जो यूनिफॉर्म थी वो तब्दील की हुई थी, तो पता नहीं मतलब चलता सिविल था। फॉर्म में थे, जी। सिविल भाई कपड़ों में थे। रहमतुल्लाह, आप भाई ये राहुल गांधी की बात कर रहा है भाई कि या मेरी नरेंद्र बात सुनो। मोदी की बात कर रहा है। मेरी बात सुनो भाई, आप तीनों मेरी बात सुने पहले गौर से। अच्छा, गौर से। गांधी इतना डरपोक है कि जिसका अंदाजा नहीं है। मैं इसको मोदी। मैं आपको मोदी। मैं इसको साबित करता हूँ। जब ये कश्मीर में दाखिल हुआ ना मेरे भाई, तमाम कश्मीर के जितने भी लोग थे ना मुसलमान, सबके घर बंद, सबके आगे फौज, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा कश्मीर सील हुआ था मेरे भाई। तब ये गया। आप कहते हैं कि ये बड़ा बहादुर है, इसने जो कहा। मैं क्या कह रहा हूँ, बहादुर है, वो डरपोक था तो पाकिस्तान में बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के नवाज शरीफ के आया ये था। तो भाई बहुत बड़ी वो दलील बगैर है। वो डरपोक था तो आया था पाकिस्तान में। बगैर किसी सिक्योरिटी के चेकअप के बगैर ही पाकिस्तान में वो आ गया इधर था। आ गया। उसको कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ी। एक मिनट, हेलीकॉप्टर एक मिनट। नवाज शरीफ ने भाई, भेजा, उसको उसमें बैठ कर वो चले गए। भाई ऐसा 1 मिनट है। अच्छा बात करें। मैंने वो बिल्कुल वीडियो देखी हुई, मुझे पता था ये जो मोदी साहब है ना ये बात कर रहे थे एक ना वीडियो में, मैंने इनकी वीडियो देखी कि ये किसी और आगे मुल्क में गए हुए थे। जब पाकिस्तान वापस गुजरने लगे तो उस वक्त हमारे जो है ना पीएम वो नवाज शरीफ साहब थे, तो उनकी शायद किसी बेटी या किसी खानदान में किसी की शादी थी। हाँ जी की शादी। हाँ, तो उन्होंने इनको दावत दी थी कि आप आ जाएं। इन्होंने कहा मेरे पास कोई पासपोर्ट या कोई जाता, उन्होंने कहा मैं जो आपको कह रहा हूँ। तो ये लाहौर में जो है ना अच्छा भाई रहमतुल्लाह, इस बात से दो क्या बातें पाकिस्तान साबित में होती उनको हैं। सिक्योरिटी का इशू नहीं एक था? बात, एक बात क्या उनको डर नहीं आया था? भाई एक वजीर आजम एज पाकिस्तान यार आप मेरी इंडिया का बात भाई, सुनेंगे, बात आपने। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ वो में बुजदिल था तब भी पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी के आ गया मेरी था। बात सुने। ये एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे थे, बिल्कुल। नवाज शरीफ और ये मोदी। बिल्कुल भाई। ये आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, इंडिया में ये मोदी बना सकता है और पाकिस्तान में नवाज शरीफ बना सकता है। असल में ये सियासत एक ही होती है। पाकिस्तान में अब ये 75% सियासत लोग गंदी ना होती नवाज ना, शरीफ से क्यों नहीं अगर बेवकूफ ये- हो रहा है? अगर ये सियासत इतनी पाकिस्तान में गंदी ना होती तो क्या पाकिस्तान का ये हाल होता? मैं हर वीडियो में ये भाई बात करता हूं। इस वक्त पॉपुलैरिटी इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जितनी मोदी साहब की पॉपुलैरिटी आपकी सोच है, और जो पाकिस्तान दुनिया में सबसे और नंबर वो वन एक पॉपुलर बात लीडर का सच्चा है। इस वक्त तो वो एक मोदी बात साहब में है। भाई सर आप भी सच्चे हैं और मोदी साहब भी सच्चे हैं बिल्कुल भाई। कि हमारी फौज, हमारे इदारे, हमारी जो सियासत है ना, वो मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही थाली के भाई चट्टे इनको बट्टे हैं। 1 मिनट ये बार बात कर, क्या इनको 27 फरवरी 2019 भूल गया?
ये बार बार बातें करते हैं। बालाकोट स्ट्राइक की बात करो। आप जो भी है, अब ये यार ठीक है। सीधी से मुख्तसर बात पता क्या है? कर्फ्यू ना तब उठाया गया था जब ये वहां पर आया था, ना आज उठाया गया है। जो ये बात मेरा आज करते हैं सारा टॉपिक ही ये असद भाई एक कश्मीर ब्लॉग- पर है। ये मेरी एक तो बात ब्लॉग सुने। जिसे कहते हैं, मेरा ब्लॉग आज है, सारा है। टॉपिक ही कश्मीर पर है। मेरी सारी वीडियो आई कश्मीर में आई। मैं आपका आईना खोल दूंगा, आपको आने के सामने करूंगा कश्मीर में बिल्कुल क्या भाई, हो रहा मैं है। आज भाई, इस मैंने वीडियो में next वो वीडियो बातें में- करूंगा जो मैंने आज तक कभी भी वीडियो में नहीं की। आप मुझे दिखाते हैं, मैं आपको बात बताता मुझसे हूँ। इतनी नहीं, है तो भाई मुख्तसर उनकी। कैसे? अच्छा जी हमें भाई करने दो। करो करो करो। जी, कैसे करें? क्या कर रहे हैं क्या आप? करें? मैं कहता हूँ कि जैसे ये मुझे वीडियो दिखाएगा ना कश्मीर के मुतालिक, जैसे ये दिखाइए मुझे, इससे साफ साबित भाई होता है। इससे ये दो कश्मीर से बातें रिलेटेड क्लियर नहीं होती है। हैं मैं मेरे भाई। इसमें एक दहशतगर्द कहा गया जो वहाँ मुसलमान रहते हैं कश्मीर में, उन्हें क्योंकि उनके लीडर्स ने ये बात उन्होंने की। कहा कश्मीर के दहशतगर्द है। तो भाई उन्होंने क्या सियासत किसे आतंकवाद कहते किसको कहा? हैं? आतंकवादी। सियासत किसे कहते हैं आपको नहीं पता? भाई जो कश्मीर में रहने वाले लीडर्स उनके, उन्होंने ये बात की थी, तो जाहिर ख्याल है उनके अच्छा, नजदीक वो दहशतगर्द हुए। असद भाई, वो नजर बंद कर दिए गए। अच्छा एक मैं बात करता हूँ। नाम ने मुसलमानों का नाम लिया, आपको फिर कैसे पता मुसलमान दहशतगर्द मेरे है? भाई आपको नहीं पता कि वहाँ के अच्छा, leaders जो- आपको नहीं जो पता कि वहाँ मुसलमान- के- अच्छा असद भाई, उसने मोदी साहब ने तो ये बोला है कि जो टेररिस्ट है दहशतगर्दों ने, बिल्कुल दहशतगर्दों ने मुझे बोला कि आपने आप कहा नहीं जा कि सकते। मुसलमान वहाँ पर सिर्फ कश्मीर में जो मुसलमान लोग थे ना, जिनके वो रहनुमा लीडर जो थे, उन लोगों ने ये बात की थी कि हम देखेंगे कि मोदी कैसे यहाँ पर आता है। और वही लीडर्स और उनके बच्चे अगवा करने के वो बाद, कौन सा नजर लीडर बंद करने पीछे के हमने बाद मेरी तो बात सुने, उस पर उन्हें एक्शन भी दिया था। मंत्री यहाँ पर लाया गया कि आप हमें और हमारी वो मर्जी दूसरा के जो बयान था, दे के जिसने यहाँ वो पर आते हैं। परचम लहराया था, वो मोदी साहब के मैंने खिलाफ उस पर था, उसका वीडियो नाम का क्या? रिएक्शन दिया था भाई गुजार, आपको याद होगा या जबर नहीं साहब होगा? है। नहीं, और जिसके उसका वो नाम गुजरात था। बात भाई उन्होंने जब की है ना, बात मुख्य इतनी है, मोदी है तो मुमकिन है उन्होंने कहा कर दिखाया। अगर वो कह रहे हैं क्योंकि बल्तिस्तान का तैयारी पकड़ लो पाकिस्तान और में। जा अभी अपना- तो मोदी साहब का उम्मीद करते हैं बात बात भाई गुजार, उम्मीद करते हैं भाई आपको हमारी गुजार, मेरी बात वीडियो सुनो, बात जी जी मेरी बात सुन ले सुनो। सुना जो कुछ सुना। पाकिस्तान का जो भी नुकसान होना था ना, वो तो गया हो। ओ, बिल्कुल। अब जो इदारा, चाहे फौज है चाहे कोई भी इदारा है, हम किसी इदारे को नहीं देखेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। क्या देखा आप तक? वो ले गया कश्मीर में 370 अटैक, क्या कर लिया आपने? क्या उखाड़ लिया? मेरी बात क्या सुनो। उखाड़ेंगे भाई आप? गुजार, मेरी बात सुनो। आप हमेशा एक वीडियो में बहस मेरे ऊपर पता क्या बहस होती है कि ये जिहादी है। हालांकि मैंने जिहादों वाली ऐसी कोई बात नहीं आज तक की, ना ऐसा कोई कमेंट किया है। अगर मैं जिहादियों वाली बात करूँ ना, अच्छा मैं मेरी तो कहूँ- बात क्या सुनिए। उखाड़ा है आपने? गिलगित बल्तिस्तान की आवाम कहती है कि हम इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं मैं अच्छा, इंडिया गिलगित बल्तिस्तान की आवाम कहती है। उधर तो आवाजें उठ भी नहीं अच्छा, है, आवाजें पिछली उठ वीडियो रही हैं, आई। तो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही? जो हमारे नेशनलिटी टीवीज हैं, नेशनलिटीज टीवी हाँ, और नेशनल भाई टीवी। नेशनल टीवी ARY पर है मेरे कंट्रोल भाई। करती है आपके अदारे, आपकी एजेंसीज, आपके एस्टेब्लिशमेंट, उन पर कभी भी ये न्यूज नहीं भाई चलेगी। सोशल मीडिया से सोशल अटैच मीडिया है, से तो आपको पता चलेगा। तो सोशल मीडिया है ही। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर कुछ बयान करूँ तो वीडियो वो भी इंडिया होते के ही मोदी है। साहब को पता चल जाएगा। अब भाई क्या मैं अगर यहाँ पर कुछ बयान करूँ, भाई आपके पूरे इसके इंडिया बारे में, बताऊं। आप पूरे इंडिया में देखे जाते देखे हैं। जा रहे हैं। आगे मोदी साहब को आपकी पता जाती है कि नहीं, वीडियो पर आप पूरे इंडिया में देखा जाता है। देखा मीडिया- जाता है। बात कंक्लूड ये है कि आप सिर्फ बातें करेंगे। पाकिस्तानी कौम अभी तक सिर्फ बातें करने पर ही बैठे, बातें करती हैं, हवा में छोड़ते हैं। कहीं कोई छापर उड़ कर कहीं को फेंक देता है, कोई छापर फेंक देता है, और कुछ नहीं हमारे पल्ले, बस यही हमारे पल्ले है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ वीडियो में ना डाउट के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।